ध्यान देंगे बालक, जो आपको असाइनमेंट भेजा गया था ग्रुप में, उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। आप देखिएगा जो हम लोग हल कर चुके हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, कुछ कैपेसिटर है, संधारित्र है, बात नहीं, ध्यान देंगे। चलिए, यहाँ पर 2 सिरा है, हम हिंट भी देंगे, आप बना लीजिएगा, हो गया तो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये कैपेसिटर C1 है, ठीक है। ये आपका 1 माइक्रोफैरड, C2 है, ये आपका 2 माइक्रोफैरड। जो ग्रुप में भेजे थे असाइनमेंट उसी को लिख रहे हैं। ये C3 है 3 माइक्रोफैरड, C4 है 2 माइक्रोफैरड और C5 है 1 माइक्रोफैरड। ये बताया गया है बालक। तो इसका तरीका सीख लीजिए। अगर आप यहां से चलते हैं तो 2 रास्ता है, तो रास्ता एक से अधिक हो गया तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम हो गया। तो ई दोनों को हटा के ई दोनों को जोड़कर आप एक बना लीजिए। तो बताइए, इसके लिए समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या था? C1 प्लस C2। तो अब यहाँ पर 2 ही है तो C1 प्लस C2, मतलब C1 और C2 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो ई दोनों को हटाकर एक बना लिए। अभी इसी रास्ता में है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे 2 रास्ता है, तो इन दोनों को भी आप एक बना लीजिए। तो अब इसका निकालिएगा तो C डबल डैश समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो ये 2 1 3 माइक्रोफैरड। अब आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप ए से चले थे, ठीक है, ये बीच वाला हो गया और ये लास्ट वाला, ये ए है, ये बी है। आप इसको हटा के C डैश लाए थे 3 माइक्रोफैरड और इसको हटाए थे C डबल डैश से, ये आया था 3 माइक्रोफैरड और बीच में एक C3 था, ये कितना था? 3 माइक्रोफैरड। तो बताइए अब कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है, क्योंकि रास्ता एक ही है चलने का। तो श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य धारिता निकालने का सूत्र है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3। तो ये हो गया आपका 3/3। कैंसिल कर दीजिए 1 माइक्रोफैरड। अब हमको 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, इसको हम पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप भी कीजिएगा तो इसको फ्लिप कीजिएगा तो यही रह जाएगा। अब इस सबको हटा के एक ही संधारित्र लेना है, ठीक है। एक ही संधारित्र लेंगे ए और बी, और इसके भी समतुल्य धारिता कितना निकाल के लेके आ गए? 1 माइक्रोफैरड। मतलब यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, 2 2 4 1 5। तो ये 5 को रिप्लेस करके हम 3 बना लिए और फिर इन तीनों को हटा के 1 बना लिया गया। तो अब इस अकेले को वो पांचों का क्या कहा जाएगा? समतुल्य। ये जो आप निकाले हैं ये इस पांचों का क्या है? समतुल्य है बालक, मतलब तुलना में क्या होगा? समान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम भेज देंगे, लिखना नहीं है, समझ लीजिए। केवल हम नया चैप्टर चालू करेंगे इसको एंड करके, आपको केवल समझना होगा बालक। इसमें बहुत सारा तो हम लोग हल भी कर चुके हैं। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है और इसका नाम दिया हुआ है C1, ये C2, एक और है जी यहाँ पे, एक यहाँ भी, और इसका नाम है C3। देखिए 3 संधारित्र है। अब आपसे कह दिया ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये ए है और ये बी, तो ये कैसे हो गया बालक?
यहां से जब आप चले तो ए से चलने के क्रम में यहां पहुंचते दो रास्ता दिखा, एक इधर से भी आ सकते हैं, एक इधर से भी आ सकते हैं। तो दो रास्ता का मतलब कौन सा क्रम? समांतर क्रम हो गया। तो पहले समांतर क्रम में दोनों को जोड़ के एक बना लीजिए। तो दोनों को जोड़ के एक बनाइएगा तो ये हो जाएगा, और इसके नीचे दूसरा है। अब यहां से चलेंगे तो कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। तो ये बताइए इस सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? तो ध्यान देंगे, दिया हुआ है C1 है आपका 10 माइक्रोफैराड, इसके बाद C2 दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, और C3 दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। तो अब बताइए किसको आप हटा रहे हैं? तो C1 C2 को। तो C1 C2 10 है और 5 है, तो समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का समीकरण C1 प्लस C2। तो अगर ये 10 है ये 5 है तो यहाँ C डैश कितना हो जाएगा? 15 माइक्रोफैराड, और ये तीसरे वाले का वैल्यू कितना दिया है? 4 माइक्रोफैराड। अब क्या किए बालक, ई दोनों को हटाकर एक बना दिए, और ए से चलिएगा बी तक, तो रास्ता एक है या एक से अधिक है? एक ही रास्ता। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है? तो है 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसका वैल्यू है 1/15 और ये 1/4। बताइए 15 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो आपने बोला 60, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, तो कितना हो गया? 19/60। तो ये बताइए कि हमको 1/c इक्विवेलेंट चाहिए कि केवल c इक्विवेलेंट चाहिए? केवल c इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जब c इक्विवेलेंट निकालिएगा इसको पलट देना होगा, जब इधर पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, ये होगा 16/19 माइक्रोफैराड। इसका मतलब कि इस सब इन दोनों को हटाकर एक लेके आएंगे संधारित्र, और उसका धारिता कितना होगा? तो 60/19 माइक्रोफैराड। यही निकालने का तरीका है बालक। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि हटाएंगे कैसे, तो उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत बालक इसको समझने में? इन दोनों को हम हटा के एक कर लिए क्योंकि समांतर क्रम में था। जब दोनों एक बन गया तो अब देखिए मेरा एक ही क्रम है श्रेणी वाला। तो श्रेणी का सूत्र ये होता है हमारे पास। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर वाला बहुत इजी है जी। देखिए कुछ इस तरीके से है। ये टर्मिनल का नाम A है और ये B है। कितना दिया है? 3 12 है, 6 है, 6 है, 12 है। ध्यान देंगे ये C1 है 12 माइक्रोफैराड, ये C2 है 6 माइक्रोफैराड, ये C3 है 6 माइक्रोफैराड, और ये C4 है 12 माइक्रोफैराड। बहुत आसान है जी। आप क्या करेंगे, पहले ये दोनों को एक बना दीजिए। तो ये कौन सा क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो आप कहिएगा इधर C2 तथा C3 ये दोनों को हटा दीजिए, ये कौन सा क्रम में है? तो आप कहेंगे कि ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में C डैश बराबर क्या होगा? तो C डैश बराबर होगा C2 प्लस C3। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है जी? 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों को हटा दिए, दोनों को हटा के एक ही हम लोग लाएंगे। तो एक जो लेके आएंगे उसका डायग्राम देख लीजिए। ये A, ये बीच वाला और ये लास्ट वाला। तो ये A है, ये B है। इसका वैल्यू दिया हुआ है बालक। C1 है कितना? 12 माइक्रोफैराड। इसका नाम अभी C डैश निकाले हैं 12 माइक्रोफैराड, और लास्ट वाला का नाम कितना है? C4। ये कितना है? 12 माइक्रोफैराड। अब बताइए क्रम कौन सा है? श्रेणी है कि समांतर है? श्रेणी। कैसे मालूम चल गया आपको? रास्ता एक ही है, A से B तक जाने का एक ही रास्ता है। तो आप बोलेंगे सर तीनों श्रेणी क्रम में है। तो अब बताइए श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता निकालने का सूत्र क्या है? तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे नाम तो अलग अलग है लेकिन वैल्यू ले लेंगे
1/12 1/12 1/12, तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/12। तो बताइए कि आपको 1/c इक्विवेलेंट निकालना है कि केवल c इक्विवेलेंट निकालना है। पलटिए दोनों तरफ, c इक्विवेलेंट कितना होगा 12/3 कट जाएगा कितना माइक्रोफैराड 4। दैट इज योर आंसर। मतलब उस सबको हटा के एक ही लेके आएंगे जिसका धारिता कितना होगा 4 माइक्रोफैराड का होगा। चलिए नेक्स्ट, ये अभी को बनाना है। आपको 1 मिनट का समय देंगे, ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय में आप बना सकते हैं। रफ पे बताइएगा। देखिए यहां पर धारिता दिया हुआ है, इसका C1 है 3 माइक्रोफैराड, C2 है 6 माइक्रोफैराड और C3 है 4 माइक्रोफैराड। समतुल्य धारिता निकाली, कितना आ रहा है 6 माइक्रोफैराड। बना के रखा है गाजी पहले से। चलिए देखिए यहाँ पर तरीका क्या है बालक, तरीका ये है कि यहां से जब चलिएगा तो 2 रास्ता है, 2 रास्ता का मतलब समांतर क्रम हो गया, और जब इस रास्ते में चल रहे हैं तो एक ही रास्ते में ये दोनों संधारित्र है, तो पहले दोनों को जोड़ के एक बना लेंगे। तो एक ही रास्ते में दोनों है मतलब श्रेणी क्रम में, तो बताइए श्रेणी क्रम में अगर है कौन कौन है जी, C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में बताइए समतुल्य धारिता का कितना होगा, डायरेक्ट वाला सूत्र है C1 × C2 बटा में C1 + C2, ये हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, तो ये कितना होगा 18/9 कैंसिल, कितना माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। ये डायरेक्ट वाला सूत्र है बालक, बताया था आपको। तो बताइए इन दोनों को हटाकर एक ही संधारित्र लाना है। तो अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान देंगे, दोनों को हटाकर एक ही संधारित्र लेके आएंगे और डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, एक ऊपर और एक नीचे। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़कर एक बना दिए हैं। ये A है और इधर B है, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, और ये कौन है जी C3 कितना 4 माइक्रोफैराड। अब बताइए क्रम कौन सा है, यहाँ पर समांतर क्रम है, तो आप बोलेंगे सर C' तथा C3 समांतर क्रम में है। तो बताइए समतुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या है, समांतर क्रम है C1 + C2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो C' + C3, ये हो जाएगा 2 + 4, तो C इक्विवेलेंट कितना 6 माइक्रोफैराड हो गया। बनाया कैसे गया, पहले ये दोनों को जोड़कर एक बना लिए, फिर कौन सा क्रम समांतर क्रम, रिजल्ट आ गया। समांतर क्रम वाला तो बहुत इजी है, उसमें सारा ऐड कर देना होता है, C1 + C2 + C3 जितना देगा सबको ऐड कर देना। चलिए और है 5 नंबर में, 5 नंबर में देखिए एक यहाँ पर संधारित्र है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। C1 = 4 माइक्रोफैराड, C2 = 4 माइक्रोफैराड और ये भी 4 ही है। कैसे बनाइएगा, ये दोनों को श्रेणी में कर देंगे, एक बना देंगे, फिर दोनों कौन सा क्रम समांतर क्रम, ठीक। तो देखिए ये दोनों को हटाइएगा तो डायरेक्ट वाला सूत्र C1 × C2 बटा में C1 + C2 16/8 2 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों हटाइएगा,
इन दोनों को हटाएंगे तो समतुल्य धारिता C डैश C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2 16/8 2 माइक्रोफैरड। अब इसको हटा दिए बालक, इन दोनों को हटा दीजिएगा तो एक हो जाएगा। अब नया जो डायग्राम बनेगा इसके बाद कुछ इस तरीके का होगा, ये ए हो जाएगा और ये टर्मिनल बी, ये ए और ये बी, ये दोनों को हटा के अप्लाई है सी डैश, और सी डैश का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है 2 माइक्रोफैरड। इसका नाम है C3, ये है आपका 4 माइक्रोफैरड। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए समतुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या है? तो C1 प्लस C2 मतलब C डैश प्लस C3, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना? 6 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए ये भी हो सकता है, कोई कहेगा सर इधर तो गोल है, आप इधर स्क्वायर जैसे बना दिए हैं, तो उससे मतलब नहीं है, क्रम नहीं बदलना चाहिए। हम कोई भी डायग्राम ले लें, अगर यहाँ श्रेणी है तो यहाँ श्रेणी होना चाहिए, यहाँ समांतर क्रम है तो यहाँ समांतर क्रम होना चाहिए, क्रम नहीं बदलना चाहिए। चलो जी वहां से उठो, तो वहां से उठो, चलो आगे आओ, यहाँ पे थर्ड बेंच पे आओ, तो वहां से निकलो, जाओ पीछे उधर। क्लियर है बालक? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 6 नंबर ये ऑलरेडी बता चुके हैं, कल का एक वीडियो 6 ही नंबर के लिए है। चलिए 7 आपको बता दे रहे हैं। देखिए इस तरीके का डायग्राम है, यही है ना बालक, और इसका नाम दिया हुआ है ABCD करके दिया हुआ, A B C और D, और सबका जो धारिता है बालक वो C दिया हुआ है, ये भी C है, C है, ठीक है, जितना है सब C दिया है, और EC मत काउंट कर लेना, उस जगह का नाम C है, ये संधारित्र है, कैपेसिटेंस है। आपसे कह दिया कि A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालिए, वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो तरीका समझिए, ये थोड़ा सा अलग स्टेप में बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा डायग्राम हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, देखना ये है कि A से B तक के लिए कितना रास्ता, तो 3 रास्ता, एक आप ऊपर से भी जा सकते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं, कि 3 रास्ता है। तो नियम क्या कहता है कि सब रास्ता को हटाइए और एक ही रास्ता बनाइए। तो आप क्या करेंगे, यहां से जब यहां तक आएंगे तो एक ही रास्ता में दोनों है, तो दोनों श्रेणी में हो जाएगा, तो इन दोनों को हटा दीजिए और एक बना लीजिए। तो जब एक बन जाएगा तो इसके समानांतर में रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ता है। फिर क्या करेंगे कि इस रास्ते में देख लिए कि 2 गो है, इसको भी एक बना दीजिए, कोई दिक्कत बालक? फिर आप ये कहेंगे कि सर दोनों को जोड़कर समानांतर क्रम में होगा, तो दोनों को जोड़कर एक बना लेंगे, फिर एक ही रास्ता में ये दोनों आएगा, तो ये दोनों को जोड़कर एक कर देंगे श्रेणी क्रम में, फिर लास्ट वाला समानांतर क्रम होगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि सर मान लिए कि ई भी श्रेणी में है, ई भी श्रेणी में है और ई भी श्रेणी में है, तो आप ई दोनों को जोड़कर एक बनाइए, ई दोनों को जोड़कर एक बनाइए, ई दोनों को जोड़कर एक, और तीनों कौन सा क्रम? समांतर क्रम। समझ आ रहा है? तो तीनों को जोड़कर रिप्लेस कर देंगे, तो बताइए डायरेक्ट वाला निकाला जाए, क्योंकि सबका तो वैल्यू बराबर है। तो हम क्या करेंगे, आप कहिएगा कि सर ए से डी और डी से सी, मतलब यहां से यहां के बीच में 2 संधारित्र है, दोनों श्रेणी क्रम है, तो दोनों को हटा देंगे। तो ए डी सी में, तो यहां पर अगर समतुल्य धारिता निकाला जाए, समतुल्य धारिता, तो 2 के लिए क्या फॉर्मूला है, C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, ये कितना होगा, C इंटू C बटा में C प्लस C, तो C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल, तो C अपॉन 2। कोई दिक्कत? तो सबका तो इतना ही आएगा, क्योंकि सब तो इतना ही है, और A से C के बीच में दोनों को हटाइए, तो आप कहेंगे AC में
तो AC में अगर निकालिएगा तो इसको नाम देते हैं C डबल डैश, C डबल डैश नाम दीजिएगा, C डबल डैश नाम देंगे तो ये कितना होगा C1 इंटू C2। अच्छा एक मिनट, ए और बी के बीच निकालना है ना जी, गड़बड़ हो रहा है। देखिए ए और बी के बीच निकालना है ना, तो जब ए और बी के बीच निकालना है तो तीनों को समानांतर में नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? तो पहले ई दोनों को हटा के एक बनाइए, ई दोनों को हटा के एक बनाइए, फिर दोनों हो जाएगा समानांतर क्रम में, फिर ई आ जाएगा श्रेणी क्रम में, फिर हटाएंगे। अब आप कहेंगे सर इतना जल्दी जल्दी बता दिए नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टेप वाइज सीखिए, हम डायग्राम बना के हटाएंगे। ये अभी समझ में आ रहा है ना कि दोनों को हटाए हैं, अभी दोनों को हटा रहे हैं। तो अभी जो लिखे थे AC में वही लेंगे, तो AC में हटा रहे हैं वाला, तो कितना था C डबल डैश, ये कितना होगा C1 इंटू C2, C1 प्लस C2, C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल, तो कितना आ गया C अपॉन 2। अभी दोनों को, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिया। अब डायग्राम कुछ अलग होगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा बालक, देखिए ये A है, ये B है, ये C, और दोनों को हटाया था तो ये C डैश आया था, कितना C अपॉन 2 आया था, एक C डबल डैश आया था, ये भी कितना आया था C अपॉन 2। दोनों को हटाए हैं, पहला दूसरा, देखिए इसको हटाए दोनों को तो एक वैल्यू, ये दोनों को हटाए दूसरा वैल्यू, तो देखिए दोनों कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है। अभी दोनों को हटा दीजिए, ये दोनों को हटाइए, तो दोनों को हटाइएगा तो यहाँ पर A और C के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में समांतर क्रम में है। AC में कौन सा क्रम, समांतर क्रम, तो यहाँ पर समांतर क्रम के लिए अब ऑलरेडी हम लोग डबल डैश यूज कर चुके हैं, तो अब ट्रिपल डैश लेंगे। ये कितना होगा C अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2, कितना हो जाएगा जी 2C अपॉन 2, ये दोनों कट के कितना आ गया C। मतलब अब जो डायग्राम हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों को हटा के एक बना लिए, कितना वैल्यू है इसका, तो इसका वैल्यू आ गया C, ये भी C है, ये भी C है। अब बताइए क्या किया जाए, A से B तक का कितना रास्ता है, दो रास्ता है, एक है C से हो गया, एक डायरेक्ट B। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को श्रेणी में हटाइए, क्योंकि एक ही रास्ता में दोनों है, श्रेणी में हटाएंगे, तो श्रेणी में हटाइएगा तो अब 1 2 3 4 कितना, डायरेक्ट वाला सूत्र बताइए, C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, ये C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल, 1 2 3 4 कितना आ गया, तो ये आ गया C अपॉन 2। अब किसको हटाइएगा, तो इसको और इसको हटा के एक ही लाएंगे, डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा ऊपर एक नीचे एक, और ये आपका B हो गया, ये A, ये कितना है अभी 1 2 3 4, ये आ गया C अपॉन 2, और ये कितना था बालक, इसका नंबरिंग क्या था, नंबरिंग नहीं दिए थे, केवल C लिखे थे, यही था ना। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए क्या होगा बालक, तो यहां लिखेंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए क्या होगा, C इक्विवेलेंट C अपॉन 2 प्लस C अपॉन 1 दे दीजिए, 2 आ गया C प्लस 2C, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 2 1 3 3C अपॉन कितना हो गया 2। तो ये माइक्रो फैराड में है ना बालक, माइक्रो फैराड हो गया, कितना हो गया इसमें पहले बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले जैसा आंसर आएगा, लेकिन जो नियम है नियम से चलिएगा ना। समांतर कब करेंगे, जब A और C के बीच में निकालना रहता, लेकिन A और B के बीच में निकालना है। तो यही है बालक, 3-4 स्टेप में बनाए। कैसे कैसे बनाया देखिए, पहले E दोनों को हटाए हैं, एक बनाए हैं, फिर E दोनों को हटा के एक बनाया गया है, दोनों समांतर क्रम में,
फिर जो आएगा इसके साथ श्रेणी में हो जाएगा और फिर दोनों समांतर क्रम में। स्टेप वाइज एक एक करके हम लोग हटाए हैं। चलिए, जो शुरू से क्लास नहीं किए होंगे अपना वीडियो देख लीजिएगा। 8 वाला हो गया है, 8 वाला बता दिए हैं, 9 वाला नहीं बताए हैं, 9 नंबर नहीं हुआ है, 10 नंबर भी शायद नहीं हुआ है। तो देखिए 8 नंबर बता दिए है बालक, नामकरण करने के लिए था। 9 नंबर देख लीजिए, एक संधारित्र ऊपर है और 2 संधारित्र नीचे है, और यहां पर एक और संधारित्र है। टर्मिनल का नाम इसका ए हो गया, ए टर्मिनल का नाम बी, और नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4। वैल्यू दिया हुआ है C1 और C4 कितना है, ये 100 पिको फैराड, और C2 और C3 दिया हुआ है बालक ये 200 पिको फैराड। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। तो देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, इस डायग्राम को थोड़ा सीधा कर लीजिए। सीधा करने पर ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए देखे तो क्या किए, बी वाले को पकड़ के सीधा कर दिए इस तरीके से। तो ये डायग्राम हो गया। अब आपको देखने में थोड़ा सुविधा होगा इसको कैसे हटाना है। तो देखिए हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका है पहले ई दोनों को हटाइए और एक बनाइए, तो जो आएगा इसके साथ समांतर क्रम में, फिर कौन सा क्रम, श्रेणी, इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है ना जी, जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए। इसका नाम क्या है C4, इसका नाम C1 है, ये C2 है और C3। तो बताइए किसको जोड़ा जाए, तो पहले C2 तथा C3 को कौन सा क्रम में हटाएंगे, श्रेणी क्रम में हटाइएगा, श्रेणी क्रम में। डायरेक्ट वाला सूत्र बताइए, C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा, इस सब का वैल्यू 2 और 3 का कितना है, 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200, कितना हो गया आपका 200 इंटू 200, आइए नीचे हो जाएगा 400। तो देखिए तो 2 बार में कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होगा तो कितना पिको फैराड, 100 पिको फैराड। मतलब ये दोनों हटेगा तो 100 पिको फैराड का लेके आएंगे, तो 100 पिको फैराड का लेके आइए। तो ये रहा आपका बी, यही हो गया ना जी, बी, और ये ए, ये C4 है। अभी दोनों को हटाए हैं, इन दोनों को हटाकर हम C' लेके आए हैं। ये C1 है आपका और ये C'। अब बताइए दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे कि C1 तथा C' ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर दीजिए। उसका वैल्यू कितना था, C1 का वैल्यू 100 और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 100, तो टोटल कितना हुआ 200 पिको फैराड। अब जो डायग्राम होगा, डायग्राम चेंज हो जाएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, B और ये A है और B है, इसका नाम है C4 और इसका नाम निकाले हम लोग C" कर लिया जाना जी, इसको C"। अब यहाँ पर इस श्रेणी क्रम में है जी, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, इसका वैल्यू कितना है 200, इसका वैल्यू C4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 है, मतलब 100 है, ये 200 है। तो 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, कितना हुआ 200 इंटू 100 और नीचे 300, 0000 से कैंसिल, 200 अपॉन 3 माइक्रो फैराड।
हो गया। पिको फैराड है, चलिए तो पिको है तो पिको लिख लीजिएगा, पिको है तो पिको फैराड लिख लेना। हो गया। और है जी, कितना नंबर में था ये? 9 नंबर में। बहुत सारा क्वेश्चन है। टेन नंबर, चलिए इसको कंप्लीट ही कर देंगे, जहां तक हो कंप्लीट कर देंगे इसको। और इसके बाद क्वेश्चन बैंक में जितना होगा आप एक एक करके बनाइएगा, सारा आपसे बन जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। और आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में या तो संधारित्र को जोड़ने के लिए देगा या तो प्रतिरोधक को जोड़ने के लिए देता है, दोनों में से एक रहेगा ही रहेगा बालक। नहीं, 5 नंबर में नहीं रहेगा बालक, या तो 2 रहेगा या तो 1 रहेगा, 5 नंबर में नहीं रहता है। चलिए डायग्राम देखिए, एक बैटरी है, बात नहीं, एक संधारित्र यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बैटरी हो गया, और एक बीच में संधारित्र है। ये बात नहीं जी, ये ए और बी टर्मिनल दिया हुआ है। देखिए वैल्यू देखिए, इसका नाम लेते हैं 6 माइक्रोफैरड, ये C2 भी है 6 माइक्रोफैरड, ये C3 है आपका, ये भी है 6 माइक्रोफैरड, और ये जो है आपका C4 है, इसका नाम C4, और ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। बहुत इजी है। यहाँ क्या करेंगे कि इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, तीनों को जोड़कर एक कर लेंगे, और फिर कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में निकल जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ पे, चलो जी खड़ा हो जा तुम, तुम्हारे आगे, ये बताइए कि ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है? तुम बैठो, तुम्हारे पीछे वाला बोलो, ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है? 2। तो दोनों रास्ता श्रेणी क्रम में कहलाएगा कि समांतर क्रम में? तो क्या किया जाए बताइए, कैसे बनाए इसको? जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको जोड़िएगा, नाम बताइए। ऊपर वाला का नाम नहीं है? कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में है जी। याद रखेंगे, यहां से यहां तक जाने के, यहां पहुंचने पे 2 रास्ता हो गया, 2 रास्ता मतलब समांतर क्रम। तो आप पहले क्या कीजिए, एक ही रास्ता में 3 वो है, तो पहले तीनों को हटा के एक बनाइए, और जब एक आ जाएगा तब क्रम कौन सा लेंगे? समांतर क्रम। पढ़ना है कि हल्ला करने आए? तो बैठो शांति से। तो ये तीनों को हटाने वाले हैं बालक, ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। एक ही रास्ता में तीनों है तो श्रेणी क्रम में हो गया। अब बताइए, श्रेणी क्रम के लिए अगर 2 से ज्यादा रहे तब तो हमको फॉर्मूला पे बनाना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला? 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट दिमाग में ही कैलकुलेशन कीजिए। 1/C इक्विवेलेंट कितना बालक? 1/6, 1/6, 1/6, 3/6। पलटिए दोनों को, C इक्विवेलेंट कितना? 6/3 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में ना। अब तीनों को हटा के एक ले लेंगे, जिसका धारिता कितना होगा? तो धारिता होगा 2 माइक्रोफैरड। और जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव,
ठीक है, और यहाँ पे 2 संधारित्र है और एक जो हटाए हैं तीनों को, देखिए उसको लिखेंगे कैसे। ये कौन है, तो ये C4 हो गया और ये C डैश। अब बताइए दोनों कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो समांतर क्रम के लिए C इक्विवेलेंट C डैश प्लस C4। ये कितना है आपका, 2 माइक्रो निकाले हैं हम लोग, तो ये 2 है और इसका भी 2 ही दिया हुआ है, तो ये 2 + 2 = 4 माइक्रो फैराड। इसका मतलब कि इन दोनों को हटाएंगे तो एक ही संधारित्र आएगा, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये संधारित्र कितना होगा, 4 माइक्रो फैराड का। यही आपका आंसर है। क्या बात, कहाँ, हाँ बालक बोले, चलो कहाँ पे बालक, अच्छा 2 बार इक्विवेलेंट हो गया है, इसको C डैश नाम दे देना, C डैश 1/C डैश। तो यहाँ पे फ्लिप करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल C डैश, ऊपर दिया ना। देखिए 2 बार इक्विवेलेंट नहीं देंगे, एक ही बार देंगे। यहाँ पर हमको C डैश ही लेना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम C डैश नाम यूज किए हैं और लास्ट वाले में इक्विवेलेंट हम यूज करेंगे, लास्ट वाले में। चलिए बोलिए वाला क्या है, दो है दो क्वेश्चन, जितना हम बोलबो उतना में हम देख के समझ। बैठ जी, चलिए क्वेश्चन है इनका आगे। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। अब बताइए कि अभी जितना आप पढ़े, हम संधारित्र को श्रेणी में जोड़ेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगा कि समानांतर में, श्रेणी में जोड़ दीजिएगा तो ज्यादा आएगा कि समानांतर में। अच्छा चलिए आप समानांतर बोल रहे हैं तो आप ही का हम लेके बना रहे हैं, पलटिएगा मत अपने बात से। अब देखिए अभी बिना बनाए लगला पलटने सब। C1 कितना 3, C2 कितना 3, C3 कितना 3। अब बताइए श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट, ध्यान देंगे 1/3 1/3 1/3 3/3 कैंसिल, 1 माइक्रोफैराड पलट दीजिए, C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड। इस श्रेणी में जोड़े हैं आप। अगर समांतर में जोड़ते हैं तो समांतर में होता है, डायग्राम मालूम है ना, एक के ऊपर एक रहेगा, तो 3 + 3 + 3 = कितना। अब बताइए श्रेणी में ज्यादा वैल्यू आएगा कि समांतर में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 माइक्रोफैराड संधारित्र का न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए, तो क्या दिक्कत है, न्यूनतम कहेगा तो श्रेणी में जोड़ दीजिएगा, अधिकतम कहेगा तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। और 6 हम तो समझाने के लिए बता दिए, आपके क्वेश्चन में 6 लिया है तो क्या करेंगे, इसे हटा के 6 लेके बना लीजिए, नहीं मालूम चल जाएगा बालक। तो आप क्या करेंगे 1 6 1 6 1 6 3/6 पलटिए 6/3 2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। श्रेणी में जोड़िएगा तो 2 माइक्रोफैराड और समांतर में जोड़िएगा तो 6 + 6 + 6 कितना, कोई दिक्कत बालक। अब बताइए संधारित्र का धारिता न्यूनतम चाहिए तो किस क्रम में जोड़े, समांतर में कि श्रेणी में, और संधारित्र का धारिता महत्तम चाहिए तो किसमें जोड़ेंगे, कोई दिक्कत बालक, बन जाएगा ना प्लीज। चलिए बाकी सब तो बना ही दिए हैं, एक और है देख लीजिए, ये हटा देना जी, आउट ऑफ क्वेश्चन था ये। नंबरिंग इसका 10, एक और बताएंगे लास्ट 11, समझिएगा। ये A है, B है, C1 = 4 माइक्रोफैराड, C2 = 4 माइक्रोफैराड और C3 = 4 माइक्रोफैराड, ये 3 दिया हुआ है।
बताइए कैसे बनाया जाए इसको बनाने का तरीका। कहाँ से इतना पानी आ रहा है जी? चलो आए C1 C2 किस में जोड़िएगा? किसमें? देखो घबरा तो रन तो देखिए A से B तक जाने का दो रास्ता है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों समांतर क्रम में है, लेकिन यहां से जब यहां तक आएंगे तो एक ही रास्ता में दोनों है, मतलब ये कौन सा क्रम? तो ये दोनों को जोड़कर एक बनाइए, फिर कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट बता दे, समझ में आ जाएगा। बैठिए सी डैश निकालिए, डायरेक्ट वाला सूत्र है C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 गुने 4 प्लस 4 प्लस 4, ये 16 बटा में 8 कट जाएगा 2 माइक्रोफैराड। हो गया बालक। अभी दोनों को हटा के एक बना लेंगे, एक बनाइए। तो ये हो जाएगा डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये A है, ये B है, इसका वैल्यू C डैश और इसका वैल्यू C3। कितना है जी समांतर क्रम में? तो समांतर क्रम में C1 प्लस C2 होता है, तो ये होगा 4, ये 2 आया है ना, तो ये 2 है और नीचे वाला है 4, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। मतलब दोनों को हटा के एक लेके आएंगे जिसका धारिता कितना रहेगा? 6 माइक्रोफैराड रहेगा। चलिए, तो लिखने का काम आप वीडियो से कर लीजिएगा। कल आपका नया चैप्टर चालू करेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बस रोक दीजिए।